देखिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे। बस इतना जान लो कि 15 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, और 15 में से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, और लास्ट में अपना स्कोर भी मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आपने करेक्ट किए हैं 15 में से। ठीक है, चीटिंग कोई नहीं करेगा, जितना आपका स्कोर बना है सिर्फ वही बताएंगे। अब देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी कि मिनिमम एज यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है ना, मिनिमम ना कि मैक्सिमम, अल्पतम एज, कम से कम उम्र यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या चुनेंगे, चुनिए भाई। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं 25, 30, 35 या 18 साल। तो यहाँ पर अगर आप चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। 25 साल होनी चाहिए कम से कम उम्र, किसके लिए, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए एक बात और देखेंगे, जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, सारे ही क्वेश्चंस आपके PYQ हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ये आपकी किसी न किसी एग्जाम में, PYQ हैं ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस। अब देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दूसरा, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा, लोकसभा के लिए। अब यहाँ पर राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम उम्मीदवार होने के लिए। ठीक है ना, कम से कम उम्र यहाँ पर आपको बतानी है। ऑप्शन है 30 साल, 40, 35 साल या अन्य। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अगर चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए, 30 साल ही यहाँ पर उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना, राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 साल, और यहाँ पर आपकी लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना दोनों में। अब देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, योजना आयोग कब बनाई गई थी। अब यहाँ पर देखिए योजना आयोग पूछा गया है आपसे, योजना आयोग, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जाता है हर बार कहीं ना कहीं। ठीक है, तो योजना आयोग कब बनाई गई थी, कब स्थापना हुई थी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी 1950, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है ना, 1950 को ही बनाई गई थी योजना आयोग। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अब देखिए योजना आयोग का ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी इसी से रिलेटेड है। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है, यानी कि अब ये आपको बताना है कि योजना आयोग तो देखिए अब खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह एक नए आयोग की स्थापना की गई है इसी की जगह, योजना आयोग की जगह। तो वो कौन सा आयोग है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है ना, योजना आयोग को ख़त्म किया गया है और बना दिया गया है क्या, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग की जगह क्या बना दिया गया है, अब नीति आयोग बना दिया गया है भाई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, हालांकि आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे होंगे, जितने आप लोग करेक्ट आंसर दें कमेंट में ज़रूर बताना लास्ट में कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से और आप लोग देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। अब नीति आयोग, देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन कवर किया था कि नीति आयोग बनाया गया है किसकी जगह, योजना आयोग की जगह। अब क्वेश्चन है नीति आयोग कब बनाई गई थी। ठीक है, अब ये बात तो आपको क्लियर हुई कि नीति आयोग किसकी जगह आई है, योजना आयोग की जगह। लेकिन योजना आयोग को ख़त्म कब किया गया, या फिर ये कहें कि नीति आयोग को शुरू कब किया गया, ये आपको बताना है। बताइए भाई, क्या यहाँ पर आप लोग चुनने वाले हैं ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी करेक्ट। ठीक है ना, अगर आप लोग ए ऑप्शन चुनते हैं बिल्कुल करेक्ट है। 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था, योजना आयोग हटा दी गई थी और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। स्वच्छ भारत अभियान, देखिए बहुत ही बड़ा अभियान है ये भारत का, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन ये आरंभ कब हुआ। देखिए यहाँ पर आप लोग चुनेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 2014। तो इसको ऐसे भी याद आप रख सकते हैं, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती होती है, तो गांधी जी की जयंती पर ही ये चीज़ शुरू की गई थी। ठीक है ना, क्या चीज़, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन 2014 ईयर जरूर याद रख लेना। गांधी जयंती तो आप लोग याद रखेंगे कि गांधी जयंती को क्या है, स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत किया गया था और 2014 में की गई थी शुरुआत। ठीक है, ईयर जरूर याद रखना है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। सभी लोग बता देंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, WC बनर्जी। WC बनर्जी, यहाँ पर क्या है, WC का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। ये आपको बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री में भी क्वेश्चन लग सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब रिजाइन दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1939। देखिए याद रखेंगे ये वाली ईयर ही याद रखनी है आपको, 1939।
1939 को ही त्यागपत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से, ठीक है ना। चलिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे वो, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं बनूंगा, इस्तीफा दे दिया था बेसिकली। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि पहले राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, वही लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें में हम पहुंच चुके हैं और आई होप कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लिया होगा। मैं तो चाहता हूं कि आप सारे ही करेक्ट आंसर करिए, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस देख सकें किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की हुई है। क्वेश्चन है अगला, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों पर, ठीक है ना। मौलिक अधिकार, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की गई, याद रखना है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आप लोग चुनेंगे, और सी यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है मौलिक अधिकारों पर, याद रखेंगे इसको। राष्ट्रपति नहीं था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ये तो पुद्दुचेरी या पांडिचेरी भी इसको बोला जाता है। इसको भारतीय संघ में कब मिलाया गया? इंडियन यूनियन में कब इसको मिला लिया गया था? कब शामिल हुआ था ये भारतीय संघ में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी आपका, 1956 में मिलाया गया था। 1956 में पांडिचेरी को भारत में मिला लिया गया था, ठीक है, भारतीय संघ में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पहली बात तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष पूछे गए हैं यहाँ पर। या तो ये आ जाएगी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या फिर ये आ जाएगी ये जो पुनर्गठन आयोग था, इसकी सिफारिश किसने की थी, ठीक है ना। किसी भी तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, फजल अली, ठीक है ना। फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता था। फजल अली थे ये जिन्होंने अध्यक्षता की थी, और इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वें पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? जो मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, शुरुआत में तो थे नहीं, ठीक है, लेकिन कब सम्मिलित किए गए थे? भारतीय संविधान लागू हो गया था 1950 को, लेकिन उस समय मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। तो कब आए, कब शामिल किए गए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो भाई 1976, ये वाली ईयर आपको जरूर याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1976 में शामिल किए गए थे संविधान में, ठीक है। आई होप आपने बता भी दिया होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में, यहाँ पर अनुसूची पूछी गई है भैया आपसे, ध्यान से देखना। 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। क्षेत्रीय 22 भाषाएं जो हैं वो किस अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं? संविधान की कौन सी अनुसूची में, ये आपको बताना है। या ये आ जाएगी 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो भाई ये 8वीं जो अनुसूची थी या है उसमें किया गया है, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है, जो कि लास्ट का क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूएन जो है, यूएनओ, उसमें हिंदी में भाषण सबसे पहले किसने दिया था, ये आपको बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर जगह। तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे भाई, ठीक है ना। कमेंट में इसका आंसर आप लोगों को देना ही देना है। लेकिन आपने 15 में से कितना स्कोर किया है, आपने 14 किए हैं या 15 किए हैं या 10 किए हैं, जितने भी आपने स्कोर किया है वो भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, बिना चीटिंग किए, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका कंपटीशन नहीं चल रहा, बस आपको ऑनेस्ट रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आपको यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भी चैनल को। आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। अपनी प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। धन्यवाद।